Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साबित स्टूडेंट फॉरवर्ड के प्लेटफॉर्म से हम लोग जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हम लोग जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली डाटा को स्टोर करते हैं, जो कि हमारा ऑनलाइन भी इस्तेमाल होता है और ऑफलाइन किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर हम डाटा इंटर करके बकायदा उसके आउटपुट भी हासिल कर सकते हैं। ठीक है। आजकल हमारे ज़्यादातर जितने भी अदारे हैं वो ऑनलाइन जो सॉफ्टवेयर्स के थ्रू या फिर जो है वो फिजिकल सॉफ्टवेयर बनवा के जो उसको इस्तेमाल करते हैं अपने बिजनेस को रन करने के लिए। कोई भी बड़ी से बड़ी मार्केट हो, कोई से बड़ी बैंक हो, कोई भी कहीं पे भी हो, हर जगह पे डाटाबेस का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज हम जिस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा है कंपोनेंट्स ऑफ लॉजिकल डाटाबेस मॉडल। हमने लास्ट जो वीडियो थी उसके अंदर डिस्कस किया था कि जब हम लोग जो डेटाबेस डिजाइन फेज में से गुजरते हैं तो कौन कौन से स्टेजेस जो है वो हम उसके अंदर से गुजरते हैं, लाइक प्लानिंग करते हैं, एनालिसिस करते हैं। उसके बाद दो स्टेजेस के अंदर जो है वो डेटाबेस डिजाइन होती है, एक होती है हमारी लॉजिकल और एक होती है फिजिकल। आज हम लॉजिकल को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन मॉड्यूल को स्टार्ट करने से पहले बेटा आप लोगों से मैं कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। इसकी जो जरा हम लोग पहले शेप देखते हैं जिसके अंदर हमें पता चलेगा कि ये कैसे काम करते हैं। सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटिटीज इसमें शामिल है, फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटिटीज, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप्स, उसके बाद हमारे पास मर्ज द रिलेशनशिप्स एंड देन फाइनली नॉर्मलाइज द रिलेशनशिप। ये वो स्टेजेस हैं जिनके थ्रू हम लोग जब भी लॉजिकली डेटाबेस को डिजाइन करते हैं तो हम इन चीजों में से गुजर के जाते हैं। इन चीजों को अगर हम लोग फॉलो करते हैं स्टेप बाय स्टेप तो हमें एक्चुअल में जो है वो किसी भी डेटाबेस को डिजाइन फेज में से कैसे उसको जो है वो हमने प्रॉपर कंप्लीट करना है, वो हम सारी स्टेजेस जो है इसके अंदर डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो लॉजिकल डाटा मॉडल होता क्या है। The logical model contains the definition of data to be stored in the database कि किस तरह का डाटा और कैसे स्टोर होगा डेटाबेस के अंदर, ये हमें डिसाइड करता है कौन सी चीज, लॉजिकल मॉडल। ठीक है। उसके बाद जो है वो इट कंटेन्स द रूल्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर एंड द टाइप ऑफ डाटा। डाटा का यानी किस तरह का डाटा है और इसके अलावा उसको हमें जब इंटर करना है किस स्ट्रक्चर के अंदर इंटर करना है। लाइक अगर न्यूमेरिक डाटा है तो उसके लिए न्यूमेरिक कॉलम, उसकी डाटा टाइप न्यूमेरिक हो, उसके जो है वो फील्ड साइज कितना हो, नंबर ऑफ डिजिट्स हम कितने इंटर कर सकते हैं, सेम इसी तरह करेक्टर है, इसी तरह कॉन्टैक्ट, डेट एंड टाइम है। यानी जिस तरह का हमारे पास जो है वो एट्रीब्यूट होगा उसके नीचे किस तरह की जो हमने एंट्रीज करनी है, कैसे रिकॉर्ड्स इंटर होने, ये सारा कुछ हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू सेट करना होता है। इसी को लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन फेज कहते हैं। ठीक है बेटा। इसके अंदर सबसे पहले रिप्रेजेंट द एंटिटीज। एंटिटीज क्या होती हैं, हमने एक लास्ट दो तीन जो वीडियोस थी उनके अंदर हमने डिस्कस किया कि टेबल और रिलेशन एक ही चीज है। सिंगल अगर टेबल होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, रिलेशन भी कह सकते हैं, टेबल भी कह सकते हैं, क्योंकि वो एक एंटिटी जो सिंगल एंटिटी होती है जिसके बारे में हम लोग डेटाबेस बना रहे होते हैं। लाइक दैट हम लोग किसी टीचर के बारे में, किसी कॉलेज के बारे में, तो कॉलेज में एंटिटी है, कॉलेज के अंदर जो है वो टीचर्स हैं, टीचर्स एंटिटी है, स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट एंटिटी है। सेम इसी तरह वहां पे जिस तरह का डाटा उसके लिए जो मेन होगा दैट इज कॉल्ड द एंटिटी। सो यहाँ पे ये चीज है कि एंटिटीज जो हैं वो कैसे रिप्रेजेंट करनी है, कैसे जाहिर करनी है। इन ईच एंटिटी इन ईआर डायग्राम, ईआर डायग्राम हमने डिस्कस की थी, उसके अंदर क्या था, दैट इज रिप्रेजेंटेड अ रिलेशन। वो हर एक एंटिटी किसको जाहिर करती है, रिलेशन को जाहिर करती है। और हम उसको किस में लिखते हैं, रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर। लाइक जिस तरह ये मैंने रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के अंदर हम उस एंटिटी को जाहिर करते हैं। वो एंटिटी कुछ भी हो सकती है, दैट इज अ पर्सन, प्लेस और थिंग, कोई जगह का नाम, किसी इंसान का नाम या किसी चीज का नाम। So in this process the name of the entity becomes the name of the relation। entity का जो नाम होगा वो रिलेशन का नाम बन जाएगा। लाइक दैट हम कॉलेज के बारे में जो डेटाबेस बना रहे हैं, एंटिटी का नाम हमने कॉलेज रखा तो रिलेशन का भी, डेटाबेस का नाम भी जो है वो हमारा क्या हो गया, वही कॉलेज हो गया। ठीक है। सो द आइडेंटिफायर ऑफ द एंटिटी टाइप बिकम्स द प्राइमरी की ऑफ द रिलेशन। और इसके अंदर जो आइडेंटिफायर होगा, आइडेंटिफायर क्या होगा, जिसकी बेस पे हम उसके अंदर से रिकॉर्ड को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, उसके अंदर से सर्च कर सकते हैं। लाइक दैट हम लोग जो है वो किसी स्टूडेंट को जो है क्लास में से जो है ढूंढना चाहते हैं तो हम उसका रोल नंबर, उसकी आइडेंटिटी रखते हैं। ठीक है। या उसको जो सीरियल कोड दिया गया है या फिर जो उसका आईडी कोड है, डिफरेंट जो कॉलेजेस या स्कूल्स हैं वो डिफरेंट आइडेंटिटीज इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि नेम तो सेम हो सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो सकती है, उसके बाद क्लास भी सेम है, एड्रेस भी सेम हो सकता है, बट ये जो
कॉलेज असाइन करता है, वो सीरियल नंबर, रोल नंबर, जिस तरह बोर्ड एग्जाम के अंदर आपका रोल नंबर किसी और का रोल नंबर नहीं था, तो ये एक आइडेंटिटी है और उसके ऊपर जो है वो बाकायदा प्राइमरी की जो है वो अप्लाई की जाती है ताकि वो डुप्लीकेट ना हो सके। ठीक है, इसको एग्जाम्पलीफाई करने के लिए यहाँ पे देखें बेटा, ये हमारे पास एम्प्लॉय के नाम से जो है वो एक एंटिटी है जिसको हमने रेक्टेंगल के अंदर लिखा, तो इसका मतलब ये एंटिटी मेन है। इस एम्प्लॉय का क्या हो सकता है? एम्प्लॉय का आईडी हो सकता है, नेम हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, उसकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। ये सारी वो एट्रीब्यूट्स हैं जो किसी भी एम्प्लॉय के बारे में हो सकते हैं। सेम इसी तरह जो है वो बेटा अगर स्टूडेंट की बात करें तो उसके भी ये हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ ब्लू लाइन जो है वो इंडिकेट की है, ब्लू लाइन इंडिकेट करी कि एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे प्राइमरी की एट्रीब्यूट है और ये इंडिकेशन करता है सर्चिंग की, क्या हम इसकी बुनियाद पे जो है वो किसी भी तरह का जो है ये आइडेंटिफायर है इसका, हम इस एंटिटी के अंदर से सॉर्टिंग या रिकॉर्ड की सर्चिंग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हो गया एंटिटी को किस तरह हमने जाहिर करना है रिलेशन के अंदर, लॉजिकल डेटाबेस के अंदर। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन द रिलेशनशिप। अब बात आ जाती है रिलेशनशिप। मैंने आपको पहले कहा कि सिंगल टेबल है तो वो रिलेशनशिप होगा, लेकिन अगर मल्टीपल टेबल्स हैं लाइक दैट, हमारे पास जो है वो एक टेबल 1 है, ये वाला, ठीक है, ये हमारे पास T1 है और ये हमारे पास जो है वो एक T2 है। ठीक हो गया, ये दो रिलेशन है। इसके अंदर भी एक की मौजूद है जिसको हम प्राइमरी की कहते हैं, और इसके अंदर भी लाइक दैट उसको हम फॉरेन की कह देते हैं। दोनों के अंदर प्राइमरी कीज मौजूद है। रिलेशनशिप क्या करता है? हमने पहले पढ़ा हुआ है जब हमने रिलेशनशिप और उसके टाइप्स पढ़ी थी, कि जब दो या दो से ज्यादा टेबल्स को हम रिलेट कर देते हैं, उसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स हो जाते हैं वो सिंगल क्यूरी की सूरत में हो जाते हैं, हम उसको कहते हैं कि हमने इनके दरमियान रिलेट कर दिया है। वो क्या होते हैं? वो एक दूसरे से जो रिलेट करती होती है ना एंटिटीज, लाइक दैट टीचर बिलोंग्स टू द स्टूडेंट्स और कॉलेज बिलोंग्स टू द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं ना, तो एक जैसी एंटिटीज के लिए जो है ये रिलेशनशिप बनता है हमारा। तो इसके अंदर बेटा हमारे पास द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप की नेचर पे डिपेंड करता है। दैट इज वन टू वन होगा, वन टू मैनी होगा, मैनी टू मैनी होगा। ये टाइप्स आपने पढ़ी है ना, कि अगर हमने सिंगल एंटिटी के साथ सिंगल एंटिटी को दोनों एंटिटीज में अटैच करना है, एंटिटीज के इंस्टेंस के अंदर, तो वो वन टू वन होगा। और अगर हमने दो एंटिटीज और उसके अंदर फर्स्ट वाले का सिंगल और दूसरी वाले के मल्टीपल्स को अटैच करना, तो वन टू मैनी होगा। और अगर पहले वाले के भी मैनी और दूसरे वाले के भी मैनी एंटिटीज हैं और इंस्टेंट्स हैं दोनों एंटिटीज के, तो उनको अटैच करना, दैट इज मैनी टू मैनी। सो रिलेशनशिप इनके दरमियान जो बनेगा वो, दैट्स रिलेशनशिप कैन बी क्रिएटेड बिटवीन द टू रिलेशन, मुख्तलिफ किस्म के रिलेशन के दरमियान बन सकता है। लाइक दैट ये टेबल 1 है, टेबल 2, दीज आर द रिलेशन। इनको जोड़ने के लिए लाइक मैं ये यूज करता हूँ, इस प्राइमरी की को इस प्राइमरी की के साथ अटैच कर रहा हूँ, दैट इज वन टू वन रिलेशन। और अगर मैं इसको नंबर ऑफ इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी अटैच कर देता, सॉरी, इसके साथ भी, और इसके बाद जो है वो मैं इसको इसके साथ भी अटैच कर देता, इसके साथ भी अटैच कर देता, तो इट्स मीन ये हमारा जो था वो क्या हो जाना था, दैट इज वन टू मैनी रिलेशन। तो नेचर ऑफ जो है वो रिलेशन डिपेंड करेगा किस तरह का हम लोग बनाना चाह रहे हैं। उसके बाद बेटा हमारी बात आ जाती है मर्ज रिलेशन। मर्ज मीन कि जब, जैसे मैंने क्यूरी की बात की, क्यूरी के अंदर क्या था कि डिफरेंट टेबल जब मिलके एक सिंगल टेबल की सूरत में आ जाते हैं, सेम इसी तरह इसके अंदर भी यही चीज है कि लाइक दैट इन सम केसेस देयर मे बी द रिडंडेंट रिलेशंस। इसके अंदर जो है वो रिलेशंस रिडंडेंट, रिडंडेंसी क्या कहते हैं कि जब एक ही चीज दो से तीन दफा रिपीट होती है, सेम होती है, उसकी कॉपी बनती है, तो इसको रिडंडेंसी कहते हैं। लाइक इन दोनों के अंदर ये भी आईडी है, ये भी आईडी, अगर दो आईडीज हैं, हम क्यों ना इसको जब मर्ज करेंगे तो मर्ज के अंदर दो आईडीज तो नहीं शो होने चाहिए, एक ही आईडी होगा तो हमारा एक सेम सीक्वेंस में टेबल बन जाएगा। तो इस रिडंडेंसी को दूर करना लाजमी है। सो इट मींस दैट टू और मोर रिलेशंस में डिस्क्राइब द सेम एंटिटी टाइप। रिडंडेंसी का तो ये मतलब है कि उसके अंदर जो है वो दो या दो से ज्यादा एंटिटीज या एक एंटिटी जो है वो मे हैव द डुप्लीकेट वैल्यूज, सो द रिडंडेंट रिलेशन मस्ट बी मर्ज टू रिमूव द रिडंडेंसी। इसको हमें लाजमी तौर पे मर्ज करना पड़ता है, मिलाना पड़ता है, एक बनाना पड़ता है। ठीक हो गया। सो दिस इज नोन एज द व्यू इंटीग्रेशन। इसका दूसरा नाम जो है वो व्यू इंटीग्रेशन भी कहा जाता है, यानी कि इंटीग्रेट मीन उनको मिला देना, एक कर देना, एंड देन उसको रिप्रेजेंट करना, दैट इज व्यू इंटीग्रेशन। उसके बाद बेटा हमारे पास नॉर्मलाइजेशन द रिलेशन। नॉर्मलाइजेशन क्या चीज है? जैसे अगर हम लोग एक नॉर्मल रियल लाइफ एग्जांपल दें तो उसके अंदर ये है कि अगर चीज को जितना ज्यादा छान लिया जाए
वो उतनी ज्यादा प्योर हो जाती है, यानी प्योरिफिकेशन करना किसी चीज की। लाइक दैट जो है वो आप लोगों ने पेट्रोलियम के बारे में सुना है कि क्राउड ऑयल पहले निकलता है जमीन से, ब्लैक ऑयल जो होता है उसको जो है वो डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर हीट अप किया जाता है और उसमें से पेट्रोल निकलता है, फिर किसी टेम्परेचर पे डीजल निकलता है, किसी पे जो है वो फर्नेस ऑयल निकलता है, एंड लास्ट पे वो हमारे पास द सबसे ज्यादा जो प्योरीफाइड होता है वो हमारा जो जेट त्यारे जो हैं या फिर जो हमारे जहाज है उनको चलाने के लिए जो ऑयल इस्तेमाल होता है वो जो है वो लास्ट स्टेज में निकलता है। इसको कहते हैं रिफाइनिंग करना, किसी चीज को प्योरीफाई करना, बार बार छान के। लाइक दैट हमारे पास अगर आटा ही मौजूद है, हम उस आटे को छान लेते हैं, एक दफा छाना, फिर से छाना, उसके बाद फिर छाना, लाइक दैट कि उसके अंदर से हमने जितने भी एम्बिगिटीज थी, जितनी भी उसके अंदर जो है वो गैर जरूरी चीजें थी वो हमने साइड पे कर दी। इसको नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। तो हम लोग किसी भी टेबल या रिलेशन को नॉर्मलाइज इसलिए करते हैं ताकि उसके अंदर किसी भी तरह की ना तो रिडंडेंसी रह जाए, ना मतलब डुप्लीकेट वैल्यू, ना कोई ऐसी चीज रह जाए जो गैर जरूरी जिसकी वजह से मेमोरी ही जाया हो रही है। ठीक है। सो नॉर्मलाइजेशन क्या है? द रिलेशन क्रिएटेड में हैव द सेम अननेसेसरी रिडंडेंसी, कि अगर रिलेशन जो है वो क्रिएट किया जाए तो उसके अंदर हो सकता है कि बहुत ज्यादा गैर जरूरी जो है वो अननेसेसरी रिडंडेंसीज मौजूद हों। सम सर्टेन अनोमलीज आर एरर्स में अराइज व्हाइल अपडेटिंग दीज रिलेशन। जब इन रिलेशंस को अपडेट किया जाता है तो बहुत सारी जो है वो ऐसी अनोमलीज क्रिएट हो जाती हैं, एरर्स क्रिएट हो जाते हैं जिनका जो है वो बाद में रिकॉर्ड के ऊपर, डाटाबेस के ऊपर बड़ा फर्क पड़ता है। लाइक दैट हमारे पास दो टेबल्स हैं, ये वाला एक टेबल है, ठीक है, और एक ये वाला टेबल है। इसमें भी एम्प्लॉय का आईडी है, ठीक है, और उसके बाद नेम है और इसका फादर नेम है। इसके अंदर भी एम्प्लॉय का आईडी आ जाता है और उसके बाद उसकी जो है वो कह लें कि सैलरी आ गई और उसके बाद उसका डेजिग्नेशन आ गया, सो ऑन। अच्छा, आईडी दोनों के अंदर मौजूद है। जब मैं अपडेट करता हूं, मैं इस रिलेशन के अंदर आईडी कुछ और लिख देता हूं, इसके अंदर कुछ और लिख देता हूं, मसला तो आ गया। लेकिन अगर हम लोग इसको जो है वो नॉर्मलाइज कर लेंगे, इसके अंदर अनसर्टेनिटी खत्म कर लेंगे, तो क्या होगा कि हमारे जो इस तरह की एम्बेगिटीज हैं जिसकी वजह से रिलेशन डेटाबेस खराब हो सकता है वो नहीं होंगी। ठीक है बेटा। सो दिस प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन रिफाइंस द रिलेशंस टू अवॉइड द प्रॉब्लम। सो प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए ये क्या करता है? डाटा को रिफाइन करता है। रिलेशन जो है वो क्या करता है? उसको नॉर्मलाइज करने के लिए उसको ज्यादा से ज्यादा जो है वो रिफाइन करता है। तो उम्मीद करता हूं कि बेटा ये आपको अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर इसके अंदर कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, तो लाजमी तौर पे कमेंट बॉक्स में मुझे फीडबैक भी दें और अपने क्वेश्चंस भी लाजमी पूछें। और इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाजमी तौर पे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और इसके अलावा अब ये चैनल जो है वो अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी तौर पे शेयर करें, क्योंकि बेटा इल्म फैलाना एक बहुत ज्यादा अल्लाह ताला की तरफ से भी जो है वो एक लाजवाब दौलत है। इल्म फैलाने से बढ़ता है जितना ज्यादा, जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, मैं आपको जो आपके टीचर्स आपके सामने लेक्चर डिलीवर करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि जो है वो सीखते भी और सिखाते भी हैं। तो इस तरह अगर आप दूसरों के साथ नॉलेज शेयर करेंगे तो अल्लाह पाक आपके भी इल्म में उतना इजाफा फरमाएगा। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जज़ाकल्लाह।